तहसील आए आज किस लिए आए? आपने देखा कि अभी लखनऊ के अलीगंज में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसमें 14 विद्यार्थियों की जान चली गई। वो देश का भविष्य है, अगर हम उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। यहाँ मोदी नगर में और पूरे गाजियाबाद जिले में अनोखे ऐसे कोचिंग सेंटर चले हुए हैं जो कोचिंग सेंटर ना कहकर मौत का कुआं बना दिया है। होल खोलते हैं लोग, उसमें क्या है कि ना तो एग्जिट द्वार है, ना फायर एक्सटिंग्विशर यूज़र है, और वहाँ विद्यार्थी बड़ी संख्या में जो है वहाँ विद्यार्थी पढ़ने लिखने आते हैं। और फिर माता पिता को उनसे बहुत बड़ा वो होता है कि भाई वो पढ़ लिख के समाज में नाम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पर शिक्षा के दलालों के कारण उन्होंने क्या है कि वो मौत का कुआं खोल रखा है। उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, विद्यार्थी की जान जाए ना जाए उन चीज़ से तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने क्या है कि एसडीएम साहब को, एसीपी साहब को ज्ञापन दिया है कि 7 दिन के अंदर या तो इन पर कार्रवाई हो, वरना खुद विद्यार्थी परिषद तालाबंदी करेगी। कल एसीपी साहब और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने जांच की है, कुछ जो कॉल सेंटर है उनको नोटिस दिए। अभी मैं बताऊँ, देखो वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने स्तर से अपना काम कर रहे हैं, हम अपने स्तर से अपना काम कर रहे हैं। भाई काम मिलजुल के होता है। हमने अभी एसीपी साहब ने हमसे कहा, हमें आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर जितनी भी है या तो उनमें आपातकालीन द्वार जो है वो बनवाए जाएंगे, वरना तो जिनके अंदर आपातकालीन द्वार नहीं है वो कोचिंग सेंटर बंद किए जाएंगे। तो आप जानते हैं कोई कोचिंग सेंटर ऐसे कुछ चिन्हित? कुछ कोचिंग सेंटर ऐसे हैं, यहाँ से आप 100 मीटर दूर पे चले जाओ, वहीं एक 2 फुटा रास्ता है, उसमें बच्चा ठीक से चल नहीं पाएगा। अगर कुछ ऐसा समस्या हो जाए तो भागना तो बहुत बड़ा विषय है। 2 फुट का रास्ता है, उसको 2 फुट का रास्ता है, नहीं वो फुट के रास्ते नहीं था, देखा जाता सेफ्टी कॉर्नर का। तो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ मान लो अगर आग लग जाए, कुछ 2 फुट के रास्ते बच्चों को चलना मुश्किल है, भगेंगे कैसे? अगर मान लो कुछ भगवान ना करे भविष्य में ऐसी समस्या हो जाए तो फिर क्या करेंगे? इसीलिए कह रहा हूँ एक मुझे लिस्ट मिली है। ठीक है, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की लिस्ट भी दे देंगे और उसमें हमारी ये मांग है कि उसमें आर्किटेक्ट इंस्पेक्शन, फायर इंस्पेक्शन, स्पेशली जो है चौकी, तो आप लोग आइडिया होता ही है कि कौन सी चौकी लगती है, वो चौकी का भी रिजर्वेशन कर दीजिए। हालांकि वो हम अभी करेंगे जो है सारी चौकी जगह को दिए जाएगा। देखो अगर जाता है ना, अगर पीछे में चल रहा है कोई अपने घर में चल रहा है। मैं बता रहा हूँ सर, मैंने मेरे को पता भी, एक तो 100 मीटर दूर है आपसे यहाँ से, वो ऐसी बहुत सारी है ना कि अगर हम सब मिलकर करेंगे तो हो जाएगा, तो इतना बड़ा विषय नहीं है। हम चाहते हैं कि क्लियर कट इंस्पेक्शंस हो, हर चीज़ के एनओसी हो उनके पास, फायर इंस्टीट्यूशन हो, हर चीज़, जिससे कि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो बचा जा सके उस चीज़ हमको से। लिस्ट प्रोवाइड करा रही है, वहाँ पूरी गाड़ी में थे आपके लोग सहयोग से, वहाँ 70-80 पूरे सारे पूरे लिस्ट उन लोगों ने दे। हम पूरे चौकी जाकर बढ़ गए अपने अपने क्षेत्र का फोटो वीडियो, फिर वो पूरी बना के डीएम साहब को भेज दी। हो गई लिस्ट बनाने में तो हमें बहुत समय लगेगा। हम यहाँ से उठ के चले, 100 मीटर दूरी है ना। अरे भाई ये तो एक हो गया, एक तो नहीं ऐसी है शहर भर में मुझे तो लगता नहीं कि किसी की ऐसी चीजें होंगी कि उसमें सारी चीजें उपलब्ध होंगी। वही मैं कह रहा हूँ, हमको एक लिस्ट दे देंगे ना। जैसे आप एक जगह पे होंगे नहीं बोल देंगे, उधर मोदी नगर में होंगे, सारी टीम अपनी लगा दीजिए, है ना। उसको एक रिवाइज वो करते भाई, वो हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो आप इस नाम से है इस चौकी क्षेत्र में, बाकी हम लोग काम करवा लेंगे। आप ही ज्ञापन लीजिए, लिस्ट हम आपको शाम तक दे जाते हैं, ठीक है सर।